11 राज्यों की करीब 80 सीटों पर मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रत्याशियों के नामों का जल्द ऐलान संभव। 21 या 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर लगाएगी मुहर। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में 21 मार्च को सीट बंटवारे का होगा ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा दांव, गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे। एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की अटकलें। एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर शिवसेना यूबीटी का तंज, कहा राज ठाकरे की कोई विचारधारा नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा गुलामी के प्रतीकों की देश में कोई जगह नहीं, यह है मोदी की गारंटी। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत तेज, रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी चुनावी हिंदू। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप, कहा हमेशा हिंदुओं का करते हैं अपमान। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की सोच को बताया विभाजनकारी, कहा यह गांधी के विचारों वाली कांग्रेस नहीं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा विपक्ष ने शक्ति के विनाश का ऐलान किया। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान कर रहा विपक्षी गठबंधन किसी और धर्म का अपमान नहीं करते। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर बोला हमला, कहा एक एक वोट एनडीए को जाएगा। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा, बोले मेरे साथ हुई नाइंसाफी। सूत्रों के मुताबिक हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से तय, पशुपति पारस पटना में करेंगे नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा पशुपति पारस को गठबंधन में आना चाहिए, मेरी भविष्यवाणी 2025 में बीजेपी खत्म। पशुपति पारस पर बोले जीतन राम मांझी, उनके इस्तीफे का मतलब वो एनडीए के सिपाही नहीं। मोदी कैबिनेट से इस्तीफे के बाद पशुपति पारस को एक और झटका, सूत्रों से खबर। सांसद चंदन सिंह और प्रिंस राज ने भी छोड़ा साथ। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, नाराजगी की खबरों को किया खारिज। सीता सोरेन ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विनोद तावड़े ने किया स्वागत। हरियाणा में नायब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, सीमा त्रिखा, असीम गोयल ने मंत्री पद की ली शपथ। कमल गुप्ता ने संस्कृत में ली मंत्री पद की शपथ, महिपाल डांडा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 25 गारंटी, खड़गे बोले सीडब्ल्यूसी में घोषणा पत्र पर हुई चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा के 5 स्तंभ बनेंगे मैनिफेस्टो का हिस्सा, खड़गे, सोनिया और राहुल रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कल होगी मामले में सुनवाई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर किया पलटवार, संबित पात्रा बोले समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी की चंदा चोरी देश के सामने आई, 400 पार का नारा 40 में सिमट जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, सौरभ भारद्वाज बोले राजनीति से प्रेरित है ईडी की कार्रवाई। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाए टेक्निकल बहाने बनाने के आरोप, कहा अब कोई बहाना नहीं चलेगा। संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल रंग बदलने में माहिर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का रचा जा रहा षड्यंत्र, अदालत के फैसले से पहले बीजेपी में बेचैनी। संजय मुखर्जी बने पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी, चुनाव आयोग ने की नियुक्ति। केरल में एनआईए को बड़ी कामयाबी, आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या मामले में फरार पीएफआई सदस्य शफीक गिरफ्तार, 16 अप्रैल 2022 से था फरार। बरेली दंगा केस में आरोपी मौलाना तौकीर रजा की याचिका पर सुनवाई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा केस में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी, दुकानदार से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजकीय सम्मान के साथ थाईलैंड से भारत लौटे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी के लिए भेजे गए थे थाईलैंड। मथुरा के नंदगांव में खेली जा रही लठमार होली, बरसाना के हुरियारों पर जमकर बरसी लाठियां, देश विदेश से होली खेलने आए लोग। नंदगांव में दिखा लठमार होली का खूबसूरत नजारा, लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में गुलाल पर प्रतिबंध, जन्मभूमि में कल खेली जाएगी होली।